कुंवारी कन्याओं का करीब 1 माह तक चलने वाला व्रत पीढ़िया आज नदी या तालाब में विसर्जन के बाद समाप्त हो गया। कुंवारी कन्याएं दौड़ा में पीढ़िया को लेकर तालाब के किनारे गीत गाते हुए जाते दिखाई दी। वहीं कुछ कन्याएं पीढ़िया को दहवाने के लिए पिकअप, ट्रैक्टर, टाली या अन्य वाहनों से बलिया गंगा नदी के किनारे घाट पर गई। इसी बहाने वे ददरी मेला का लुत्फ भी उठाएंगी। पीढ़िया व्रत को रुद्र का व्रत माना जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार माना जाता है। इस संबंध में अन्य भी कहानियां हैं, लेकिन मुझे कहीं से एक कहानी मिली जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। किसी समय 7 भाई थे। उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था सोन चिरैया। सातों भाई बाहर कमाने के लिए गए तथा अपनी अपनी पत्नियों से कहे कि सोन चिरैया का तुम लोग देखभाल करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सोन चिरैया की भाभियों ने कहा कि सोन चिरैया सोने की पलंग पर सोएगी और चांदी के बर्तन में खाएगी। आप लोग इनकी चिंता न करें, हम लोग अच्छी तरह से इनकी देखभाल करेंगे। लेकिन भाइयों के जाने के बाद भाभियां उसे सताने लगी, सिवाय छोटी भाभी को छोड़कर। एक बार भाभियों ने सोन चिरैया को चलनी लेकर कहा कि इसमें पानी भर कर लाओ। सोन चिरैया नदी किनारे गई, जहां पानी भरी। सारा पानी चलनी से नीचे गिर गया। इसके बाद वह रोने लगी। तब तक वहां चींटियों का झुंड पहुंचा। चींटियों ने सोन चिरैया से उसके रोने का कारण पूछा। उसके बाद चींटियां चलनी के हर छिद्र में बैठ गई और सोन चिरैया चलनी में पानी भरकर भाभियों के पास लेकर पहुंची। यह देखकर भाभियों को आश्चर्य हुआ। फिर उन लोगों ने उसे जंगल से लकड़ी काट कर लाने को कहा, लेकिन रस्सी नहीं दिया। सोन चिरैया जंगल में लकड़ी एकत्रित की, लेकिन रस्सी न होने के कारण वह वहीं बैठकर रोने लगी। तब जाकर सर्प देवता निकले और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लकड़ी रख दो और बांध दो। इस तरह से सोन चिरैया लकड़ी लेकर घर पहुंची। फिर एक दिन भाभियों ने सोन चिरैया को धान दिया कि इसको कूट कर लाओ, लेकिन ओखल मूसल नहीं दिया। सोन चिरैया धान छत पर लेकर रोने लगी। तब तक चिड़ियों का झुंड आया और रोने का कारण पूछा। फिर बुजुर्ग चिड़िया के कहने पर सभी चिड़ियों ने धान के छिलके को चावल से अलग कर दिया। जिसके बाद भी सोन चिरैया के भाभियों का अत्याचार कम नहीं हुआ। उन लोगों ने उसे काला कंबल दिया और कहा कि इसे सफ़ेद करके लाओ। सोन चिरैया कंबल को ले जाकर पानी में धोने लगी, लेकिन कंबल सफ़ेद नहीं हुआ। वह बैठकर रो रही थी। तभी उसके भाई बाहर से कमा करके आ रहे थे। सोन चिरैया ने भाइयों से भाभियों के कष्ट को सुनाया। बड़े भाई ने अपना जंघा फाड़कर सोन चिरैया को उसमें बैठा लिया। भाइयों ने घर आया तो अपनी अपनी पत्नियों से सोन चिरैया के बारे में पूछना शुरू की। भाभियों ने अनेक बहाने बनाए। इसके बाद बड़े भाई ने अपनी जंघा से सोन चिरैया को बाहर निकाला और कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे पर चढ़ाया और अपनी अपनी पत्नियों से भाइयों ने कहा कि उस चूल्हे का चक्कर लगाओ और कहो कि ताई 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 अब ना सताइब, ना हो तो बड़ हो के कढ़ाई तार तार उतर जाई। यह कहते हुए सोन चिरैया की भाभियाँ चूल्हे का चक्कर लगाने लगी। 6 भाभियाँ उस कढ़ाई में गिरकर मर गई। जो छोटी वाली भाभी थी तो वह बच गई। मनियर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।